नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ साल पहले दिल्ली में एक जनसभा में नारा लगा। मंच पर एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे। उन्होंने नारा लगाया, देश के गद्दारों को, और भीड़ की आवाजाई, गोली मारो सालों को। आजादी का अमृत काल है। देश का केंद्रीय मंत्री ऐसे भाषण लगाता है, ऐसे भाषण देता है, और फिर देश एक सांप्रदायिक उन्माद में बदल जाता है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां वहां हिंदू खतरे में आ जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, हिंदू सुरक्षित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो तीखी तल्खी दिखाई है, वो किसी भी लोकतंत्र में सत्ता के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस लेवल तक क्यों जाना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा इन नफरती जवान बोलने वालों के खिलाफ कुछ कहने के लिए। हेट स्पीच यानी नफरती भाषण। आज के दौर में भारत में नफरती भाषणों का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपनी टिप्पणी करनी पड़ रही है और केंद्र सरकार को फटकार लगानी पड़ रही है। लेकिन इन फटकारों का कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई सुधर ही नहीं रहा है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणी की है जिसकी उम्मीद शायद देश की मोदी सरकार और राज्य सरकारों को भी कभी नहीं होगी। हेट स्पीच मामले में एक बार फिर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि राज नपुंसक हो गए हैं। कितनी तीखी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज नपुंसक हो गए हैं और वो समय पर काम नहीं करते। दरअसल वर्तमान समय में देश में बढ़ते नफरती बयानों की एक प्रमुख वजह है कि राजनीति और नेताओं का धर्म को लेकर अधिक उग्र हो जाना। आज के दौर में इस देश में धर्म और राजनीति को एक साथ खड़ा कर दिया गया है और यही वजह है कि नफरती बयानों और भाषणों के चलन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जाता, तब तक नफरती बयानों पर अंकुश नहीं लग सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक, मेरे फेवरेट ओशो का एक उपदेश, या मैं कहूंगा उनका प्रवचन याद आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति का अर्थ होता है दूसरों को कैसे जीत लूं, जबकि धर्म का अर्थ होता है स्वयं को कैसे जीत लूं। इसलिए धर्म और राजनीति बहुत विपरीत है। ओशो का मानना था कि राजनीति के पास सारे विध्वंसात्मक हथियार हैं, जबकि धर्म नितांत कोमल है। राजनीति के पास हृदय नहीं है और धर्म शुद्ध हृदय है। राजनीति अधार्मिक है, इसलिए धर्म अकेला क्षेत्र है जहां राजनीति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर नजारा बदल गया है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस VB नागरत्ना की पीठ ने 29 मार्च को हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए ओशो के इस प्रवचन को एक बार लगभग फिर दोहरा दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने साफ साफ कहा कि हेट स्पीच से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना ही होगा। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हेट स्पीच से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि देश की वर्तमान राजनीति का परिदृश्य इससे बिल्कुल ही विपरीत नजर आता है। मौजूदा समय में धर्म के नाम पर ही राजनीति की जा रही है और धर्म को आगे करके ही लोगों से वोट की अपील की जा रही है। फिर चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों या राज्यों के मुख्यमंत्री। राजनीतिक सभाओं से सरेआम धर्म के नाम पर वोट की राजनीति की जाती है और अपनी नाकामियों को धर्म की आड़ में छुपाने का काम किया जाता है। ऐसे में जाहिर है कि धर्म और राजनीति को हर जगह एक कर दिया गया है। इसी कारण से आए दिन नफरती भाषणों का चलन बढ़ता जा रहा है।
जाहिर सी बात है, जब भी कोई किसी के धर्म पर उंगली उठाएगा या उसके धर्म को कुछ बोलेगा तो सामने से भी वैसा जवाब आना लाजमी है। और यही वजह है कि देश के बड़े से बड़े नेता 80 और 20 की बातें करते हैं, या फिर सार्वजनिक मंच से चाकू की धार तेज करने की नसीहत दी जाती है, जैसे साध्वी प्रज्ञा ने दी थी, MP हैं। और एक धर्म पर खुलेआम निशाना साधा जाता है, जिससे हेट स्पीच या नफरती बयानों को बढ़ावा मिलता है। आपको याद होगा हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच, NDTV के सौरभ शुक्ला ने शानदार रिपोर्ट की थी। उन्होंने दिखाया था कि पुलिस की मौजूदगी में, अफसरों की मौजूदगी में कैसे बड़े से बड़े लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। सौरभ को देश का एक सर्वोच्च सम्मान मिला उसकी रिपोर्ट के दौरान। इन गोदी मीडिया से आप अब इस दौर में बाकी गोदी मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो राजनेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि हेट स्पीच हो रही है। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BB नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच को दुष्चक्र करार देते हुए कहा कि क्यों नहीं राज समाज में नफरती भाषण पर लगाम लगने के लिए कोई सिस्टम विकसित कर पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने राजनीति के उस समय को भी याद किया जब धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं। एक समय था कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे, जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी आधी रात को दूर दराज गांव से आते थे। लेकिन अब असामाजिक व फालतू तत्वों की बयानबाजी की जाती है। हम सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि नेहरू जी और अटल जी के समय में राजनीति इतनी ओछी और इतनी गंदी नहीं थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी, उस समय इन लोगों को अपनी आलोचना सुनना भी आता था कि ना की आलोचना करने वालों को राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता था, उन पर सरकारी एजेंसी छोड़ दी जा रही हैं या फिर उन्हें पाकिस्तान भेजने की नसीहत दी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में यह सब हो रहा है, ये सभी को दिख रहा है। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों की भी कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि राज्य हेट स्पीच मामले में निष्क्रिय रवैया अपना रहे हैं। कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य इस मामले में नपुंसक हैं और वे समय पर काम नहीं करती हैं। जस्टिस जोसेफ ने सवाल करते हुए कहा कि राज्य चुप क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा दूसरे धर्म के लोगों ने भारत में रहना चुना है, सभी भाई बहन हैं, भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भाईचारा बढ़ाने की बात कह दी, लेकिन सत्ताधारी राजनेता तो लगभग 80-20 की बात रोज करते रहते हैं। ऐसे में आपस में भाईचारा कहां से आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों को लेकर भी तल्ख प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से नागरिक गरिमा को तोड़ा जाता है। गिरिराज केंद्रीय मंत्री, उनके बयान आप सुनते रहते होंगे। अब हम कहां पहुंच गए हैं। अदालत ने साथ ही हैरानी जताते हुए यह भी कहा कि आखिर अवमानना का केस कितने लोगों के खिलाफ चलाया जा सकता है। अदालत की पीठ ने नसीहत देते हुए कहा कि लोगों को यह संकल्प लेना ही होगा कि किसी भी नागरिक या समुदाय का अपमान ना करें। साथ ही राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आज अवमानना की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। राज्यों को लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य नाकाम और शक्तिहीन हो गए हैं। अगर राज्य चुप हैं तो उसका जिम्मा हमारे पर क्यों होना चाहिए। देश को विश्व गुरु और दुनिया में नंबर 1 और शक्तिशाली बनाने की बातें करने वाले सत्ताधारी दल और उनके लोगों को आईना दिखाते हुए सर्वोच्च अदालत की पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि हम असहिष्णुता और बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकते। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में मोदी सरकार को लताड़ लगाई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय नफरती बयानबाजी को लेकर साहेब की सरकार को आड़े हाथ ले चुकी है, लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लगातार नजरअंदाज किए जा रही है और लगातार सत्ता और पक्ष और विपक्ष के दल के दोनों नेताओं की तरफ से
जो बयानबाजी होती है, जो डायलॉगबाजी होती है, ऐसी नफरत भाषा का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। पिछले महीने में भी हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि नफरत सभी धर्मों की दुश्मन है और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी कहा जाता है वो अभद्र भाषा है। पीठ ने यह भी कहा कि चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दिमाग से नफरत को दूर करना जरूरी है। इससे पहले अभद्र भाषा के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर निराशा व्यक्त की थी कोर्ट ने कहा था अगर इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाने के लिए और निर्देश जारी करने को कहा गया तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ और हो नहीं सकती। इससे पूर्व की अपनी एक सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा यह 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां पहुंचे हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज हर तरफ घृणा का माहौल है, सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है, उसके नाम पर हम विवाद कर रहे हैं। ये सारा मामला तब हुआ जिसमें एक कंटेम्प्ट याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसे महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदू संगठन के हेट स्पीच पर कंट्रोल करने में विफल रही थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कंटेम्प्ट अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है। देश में लगातार बढ़ रहे नफरती माहौल और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रही है और केंद्र व राज्य सरकारों को लगातार ठोस कदम उठाने की लताड़ लगा रही है, लेकिन सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट की इन बातों का कोई फर्क नहीं है। अगर हम अपने गिरबान में झांके तो यह पूरा देश और देश की कल्याणकारी सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे ही देश का सर्वोच्च न्यायालय हमें हमारे ही देश में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन हम उसकी एक भी बात को ना सुनकर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझे हैं। हमें सपने तो विश्वगुरु बनने और दुनिया में नंबर 1 बनने के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन क्या अपने देश के लोगों से हम नफरत और घृणा करके और अपने घरों में ही धर्म के नाम पर बंटवारा करके हम विश्वगुरु बन पाएंगे? वो भारत जो हमेशा से अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता रहा है, जिसके जाति, धर्म, मजहब अनेक पर देश एक, इस सूक्ति को विश्व के हर देश मानता और सराहता आया है, आज 21वीं सदी में वो देश अपनी खासियत और अपनी असल पहचान को खोता जा रहा है और धर्म के नाम पर आपस में बढ़ता जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यहां धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सार्वजनिक राजनीतिक मंचों से मंदिर मस्जिद की बातें कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, खुलेआम सार्वजनिक मंचों से 80-20 की बातें कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश की पूरी राजनीति टिक गई है। ऐसे में जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो नफरती भाषण और बयानों पर कोई लगाम लगाई जा सकेगी और ना ही भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा। प्यार का संदेश दीजिए, प्यार करिए, पड़ोसी से प्यार करिए, समाज से प्यार करिए। 4 PM आपको प्यार की यही भाषा बताता रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। दोस्तों को भेजिएगा, शायद उन्हें भी ये प्यार की भाषा पसंद आए। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात और 4 PM कर्नाटक, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।